बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानी सऊदी अरब में पूरी होती हुई नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में दुनिया में बसने वाला हर मुसलमान सऊदी अरब से मोहब्बत रखता है, क्योंकि मेरे और आपके और सारी दुनिया के आका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क है। ये वही मुल्क है जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने से पहले वहाँ के हालात क्या थे। वहाँ पर बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था। इस मुल्क के अंदर गुंडागर्दी जहालत उरूज पर थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले सऊदी अरब ही क्या पूरी दुनिया के अंदर अंधेरों का मसला था। लेकिन जिस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में आए तो सारी कायनात उसके नूर से भर गई। अंधेरों की जगह रोशनी ने ले ली। उनके आने के बाद जो गुलाम जिन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था, उनको एक नई जिंदगी मिली। औरत जो बाजार में सरेआम नीलाम होती थी, उसको इज्जत मिली, आज़ादी मिली। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से काले और गोरे इंसानों का झगड़ा ख़त्म फरमाया। दुनिया में मौजूद इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और सबको एक न एक दिन ख़त्म होना है। ठीक ऐसे ही एक दिन दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, जिसे क़यामत के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। इस्लाम के हिसाब से एक न एक दिन क़यामत आने वाली है, लेकिन क़यामत कब और कैसे आएगी किसी को नहीं पता, सिर्फ उसको इल्म अल्लाह को है। लेकिन क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियाँ ज़रूर ज़ाहिर होगी, जिसका जिक्र कुरान और हदीस और इस्लामिक किताबों से मिलता है। और आज ऐसे ही क़यामत की पूरी हुई निशानी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, हम लोग जब कभी भी सऊदी अरब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल आता है? जाहिर है मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और उसके बाद सिर्फ और रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरब में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरब का इस हालात में पिछले कुछ दशकों से या फिर पिछले कुछ सदियों से ही नहीं, बल्कि वो तो पिछले हज़ारों सालों से है। मगर दोस्तों, 2023 के दिसंबर से 1-2 हफ्ते से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सऊदी अरबियों की कुछ ऐसी फ़ोटोज़ वायरल हो रही है कि जो फ़ोटोज़ ना सिर्फ हद से ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, बल्कि डरा देने वाली भी है। और यही वजह है कि जब से यह फुटेज दुनिया वालों की नज़र में आई है, तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी लोग खूब बढ़ चढ़कर इन फ़ोटो के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आने वाली इन तस्वीरों को देखिए। आप में से भी ज़्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें हो ना हो ये यूरोप की किसी ठंडे देश की है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ठंडे देश की नहीं है जहाँ बर्फ़ पड़ती हो और जहाँ पर नदियाँ बहती हो, बल्कि ये तो उस सऊदी अरबिया की तस्वीरें हैं कि जहाँ पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता है। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक से हुआ कैसे? तो हम आपको बता दें कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरबिया पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ़ से ढक जाया करते थे, अब वहाँ पर गर्म मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तान इलाकों में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उलट अब ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी जहाँ पर नदियाँ नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहाँ पर अचानक से और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि उन बारिश की वजह से पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए। और यही मामला बिल्कुल सऊदी अरब के साथ भी देखा गया है। पिछले साल सऊदी अरब में ये देखा गया कि अचानक से वक्त पर ऐसी बारिश होती रही कि जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से कभी भी पूरे शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। मगर दोस्तों, आखिरी बार होने वाली बारिश ने सऊदी अरब में ऐसा बदलाव किया है कि जिसकी शायद लोगों ने कभी उम्मीद भी ना की थी। रात में सोए तो सऊदी अरब की ज़मीन वही हज़ारों साल पुरानी चटियाल मैदान और रेगिस्तान नज़र आ रही थी। मगर जब सुबह में उठे तो वो रेगिस्तानी ज़मीन पूरी तरह से हरी घास में बदल चुकी थी। जानवर घास चर रहे थे और चिड़िया आसमानों में मछली के साथ उड़ रही थी। सऊदी अरब के इस तरह के जितनी भी फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, उनमें से कुछ तो खास और मक्का शहर यानी काबे के ही आसपास के हैं। मगर दोस्तों, जैसे कि हमने आपको शुरू में
बताया कि ये सारे फोटो और वीडियो हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी है। अब सवाल ये है कि ये तो समझ में आया कि ये हैरान करने वाले हैं, मगर अब आखिर ये डरा देने वाला कैसे हुए? हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी, दुनिया में माल बेइंतहा ना हो जाए, यहाँ तक कि एक इंसान अपने माल की ज़कात देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वो किसी ऐसे इंसान को ना पा सकेगा कि जो उसकी वो ज़कात ले सके। कि अरब की वो ज़मीन के जो खुश्क पहाड़ों और चटियल मैदान के सिवा कुछ नहीं है, वो भी क़यामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएंगी। याद रहे दोस्तों, यह हदीस आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रहे बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। इस हदीस से बात क्लियर पता चलती है कि क़यामत से पहले ज़रूर सऊदी अरब का खुश यानी सूखा और पूरा रेगिस्तानी इलाका हरी घास और नदियों में बदल जाएगा। अब आप लोग जरा इमेजिन कीजिए कि आज से 1450 साल पहले जब आखिरी मेंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर को क़यामत की ये निशानी बताई होगी, आखिर उन लोगों ने कैसे महसूस किया होगा? क्योंकि ये एक ऐसा ज़मीनी इलाका है, एक ऐसा सूखा इलाका कि जहाँ पिछले हज़ारों सालों से सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं था। वहाँ के बारे में अगर कोई अचानक से यहाँ कहे कि आने वाले दौर में यानी भविष्य में यह पूरा इलाका और रेगिस्तान से हरा भरा और नदियों से भर जाएगा तो जाहिर है हैरान होना एक वाजिब बात है। मगर ये बात सच साबित हुई और आज के दौर में हम लोग खुद अपनी आंखों से मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरब में ये सब कुछ होता हुआ देख सकते हैं। मगर अब सवाल ये भी होगा कि हरियाली तो ठीक है, क्योंकि वो तो हम लोग खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, मगर अब ये सऊदी अरब में नदियाँ कहाँ से आएंगी? क्योंकि यह तो जग जाहिर बात है कि अभी तक सऊदी अरब में एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि जिस तरह से कुदरती तौर पर मौसम के बदलाव की वजह से हम लोग सऊदी अरब में हरी घास देख सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत जल्दी अब मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है कुदरती तौर पर सऊदी अरब में कोई नदी तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो वैसे भी बहुत जल्दी हम सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल नदियाँ को देखने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि आज के दौर में सऊदी अरब की ज़मीन में ये जो बदलाव आया है, यानी सऊदी ज़मीन जो रेगिस्तान आज हरी भरी बन गई है, इसमें जितना बड़ा किरदार मौसम के बदलाव का है यानी ग्लोबल वार्मिंग का है, उतना ही बड़ा किरदार वहाँ की गवर्नमेंट का भी है। सऊदी गवर्नमेंट ने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव नाम से एक मिशन लॉन्च कर रखा है जिसको वो सन 2030 तक कंप्लीट करेंगे। इस मिशन का मकसद यह है कि सऊदी अरब की वो सूखी ज़मीन के जो रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं है उसको सन 2030 तक हरा भरा और बिल्कुल खेतों जैसा बनाना है, यानी ऐसी ज़मीन बना देना है कि जैसे यूरोप में नज़र आती है। इसके अलावा इस मिशन के तहत 50 बिलियन के करीब पेड़ पूरे अरब के इलाके में लगाए जाएंगे, जिसमें से 10 बिलियन के करीब तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में ही लगाए जाएंगे। अब जाहिर है जब इतने ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और इतने बड़े हरियाली के मिशन पर काम किया जाएगा तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जाएंगी जो आगे चलकर आपस में मिलकर वक्त के साथ एक बड़ी नदी का रूप भी ले सकती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ होकर रहेगा क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानी 1450 साल पहले बताई थी, वो ज़रूर पूरी होकर रहेंगी। फिलहाल दोस्तों, सऊदी अरब से आए हुए इन फोटो और वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या मानना है? आप लोग क्या सोचते हैं? इस बात को कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।